रुख करेंगे बड़ी खबर का नागौर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ज्योति मिर्धा की हनुमान बेनीवाल को फिर से खुली चुनौती सामने आई है। ज्योति मिर्धा ने कहा कि 5 साल तक वही घोड़े वही मैदान। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी में अब हनुमान बेनीवाल वापसी चाहते हैं, घालमेल करके बीजेपी में घुसना चाहते हैं हनुमान बेनीवाल। ये बड़े आरोप लगाए गए हैं ज्योति मिर्धा की ओर से हनुमान बेनीवाल पर। ज्योति मिर्धा ने कहा, लोग कह रहे हैं मेरा घर बिकाऊ है, मैं कहती हूं किसी की औकात नहीं। अब फिर से वही घोड़े और वही मैदान, यानी कि ये बड़े आरोप लगाए गए हैं ज्योति मिर्धा की ओर से हनुमान बेनीवाल के ऊपर। नागौर से दोनों ने चुनाव लड़े। लोकसभा चुनाव में ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा हनुमान बेनीवाल के सामने, और अब एक बार फिर से उन्होंने हनुमान बेनीवाल पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि किसी की औकात नहीं जो मेरा घर खरीद ले, और साथ ही साथ ये बड़े आरोप लगाए गए हनुमान बेनीवाल के ऊपर कि वो बीजेपी में वापसी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो दोबारा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले। ये आरोप लगाए गए हैं ज्योति मिर्धा की ओर से। कैसा हमने तो पार्टी बना ली, और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू था। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो, और आज इतने लोगों के सामने बोल रही हूँ कि नेताजी घुड़ाले चल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार बैठे हैं, और आज भी मुख्यमंत्री जी से चाह रहे कि किसी तरह घालमेल करके मैं बीजेपी में घुस जाऊं। ये जनता अब समझ चुकी है। कल मेरे पास किसी का समाचार आया कि भाई बहुत सारे लोग नेताजी के यहाँ इकट्ठे हुए। मैंने देखा भाई क्या हुआ, पता चला कि नेताजी ने न्योता देकर के बुलाया था कि दौड़ते ही आ जाओ, जिसको एमएलए लैड का पैसा देना है एमएलए लैड का पैसा ले जाओ, फिर मुझे इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अरे बाबा, अगला ने गेला बनाया दियो, फोटो खींच के दियो, पीपलियों आया, अरे बेरा तलू आया, अरे खिमसे तू आया। अरे मैंने एक बात बताओ था कि बाहर अकाउंट में पैसा तो है ही को नहीं आए, नहीं तो पैसे कहां से आगे बांट रहे हो। तो ज्योति मिर्धा को आपने सुना जो कह रही हैं कि किसी की औकात नहीं जो मेरा घर बेच दे, और हनुमान बेनीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। इस वक्त खुद सांसद नागौर से हनुमान बेनीवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत हनुमान बेनीवाल जी न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सुना ही होगा आपने ज्योति मिर्धा क्या कुछ कह रही है, क्या रिएक्शन? ज्योति मिर्धा कोई बड़ा नाम नहीं है, बड़ा चेहरा नहीं मेरे सामने है। इसको 2009 में मैंने ही टिकट दिला के एमपी बनवाया था, और उसके बाद 3 लोकसभा के और 1 विधानसभा के 4 चुनाव ये हारी मेरे सामने। और ये काउंटिंग जब हो रही थी उस दिन 4 तारीख को, तो ये 11 बजे ही काउंटिंग छोड़ के भाग गई थी, डर हार मानकर। अपने लोगों को धन्यवाद नहीं दिया। और पिछले 2 दिन से बहुत डिप्रेशन के अंदर है, डॉक्टर इसका इलाज कर रहे हैं। इसलिए चाहे जैसे बयानबाजी कर रही है, हनुमान बेनीवाल को चैलेंज राजस्थान में कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन वो तो कह रही है कि आपको लाठी का सहारा चाहिए होता है। कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में। अगर दम है तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए। दादाजी जाते थे, इसके दादाजी थे जो रोज पार्टी बदलते थे, घूमते थे। हनुमान बेनीवाल ने तो खुद की पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। जाट कौम के बड़े बड़े नेता हुए और कौमों के नेता हुए, लेकिन पार्टी बनाई, 3 एमएलए बनाए, एमएलए बना। इंडिया अलायंस कांग्रेस मैंने पीछे पीछे घूमी समझौता करने के लिए। और अब 3 दिन से मैं चाहता तो ज्योति की तरफ सत्ता का सुख भोग सकता था, लेकिन इंडिया अलायंस के साथ खड़ा हूं सत्ता के खिलाफ। इसकी तरह नहीं हूं मैं। इसकी तबीयत खराब है, अभी इसको आराम की आवश्यकता है, इलाज की आवश्यकता है, ठीक है ना। विपक्ष में रहेंगे क्या आप? क्योंकि ज्योति मिर्धा कह रही है कि आप दोबारा से बीजेपी में जाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ ज्योति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके बयानों का जवाब देना ठीक नहीं। आपने मुझे जोड़ लिया, इसलिए मैंने बता दी सारी बात। ये 4 बार आ रही है। कितनी बार चुनौती होती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, बताओ। 4 बार तो मैंने इसको हरा दिया, इसके परिवार के सारे लोगों को हरा दिया। इसका आधा परिवार मेरे यहाँ पे बैठ रहता है तो आशीर्वाद लेने के लिए। कभी रिचपाल का बेटा मेरे यहाँ जीत के जाता है, तो कभी और आता है। तो इनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है नागौर के अंदर, खत्म हो गए हैं। ये अब नागौर जिले में सरपंच बनने की स्थिति में भी नहीं है सरपंच भी, ठीक है। तो क्या मैसेज देंगे, क्योंकि वो तो नागौर से इसका वोटर लिस्ट में आगे नाम भी नहीं रखे कि गुड़गांव हो सकता है हरियाणा में जाके ये कांग्रेस से चुनाव लड़े। इसका कोई भरोसा है क्या? भाई हरियाणा में जो रिश्तेदारी इसकी, अब भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा तो कांग्रेस के नेता है, और उन्होंने इसको भेज दिया बीजेपी में। ईडी और ये इंडिया बुल्स की जो जांच चल रही है, कितना बड़ा घोटाला, देश की जनता का पैसा खा गए। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और किस मुंह से बोल रहे हैं लोग, बताओ आप मुझे, किस पे आरोप लगा रहे हैं?
जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है राजस्थान के अंदर, जिसने राजस्थान के जवानों को लड़ना सिखाया, जिसने पार्लियामेंट में देश में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया, उस पर ये क्या आरोप लगा रहे हैं? इसके बड़े बड़े बीजेपी के नेता तो मुझे देख के भाग जाते हैं, क्या आरोप लगा रही है मेरे पे? और कौन मना कर रहा है? लड़ा ना चुनाव, कौन कह रहा है? तो मैंने तो नहीं कहा लड़ मत लड़, यही भागती रहती है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी आप भी तो इससे पहले बीजेपी में ही थे ना अरे मैं बेनीवाल नहीं जी? भागा साहब बीजेपी का, सुना मेरी बात। हाँ। आप ऐसा है जी कि मैंने राजस्थान में एक लकीर खींची है, राजस्थान के और नेता भी सुन रहे होंगे, यहाँ राजस्थान में पार्टी बना के कोई लड़ाई नहीं लड़ पाया। पार्टी बना के एक व्यक्ति ने लड़ाई लड़ी, पूरे राजस्थान के जवानों को जगाया, दिल्ली में राजस्थान का सम्मान बढ़ाया। अगली बार चुनाव होंगे तो आरएलपी से प्रत्याशी खड़े करेंगे क्या बेनीवाल जी? मैं कह रहा हूँ मोदी